सब के सब मधुमक्खियों में बदल गए। ऐसा माना जाता है कि महाविद्या देवी दुर्गा के 10 रूप हैं और यह सभी रूप तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं। अब ये महाविद्याएं आई कहाँ से? तो सुनिए शुरू से। प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वैसे तो दक्ष की कई पुत्रियां थीं, पर हम बात कर रहे हैं सती की, जिन्होंने भगवान शिव से अपने पापा की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली थी। ससुर दक्ष जी तो हो गए नाराज। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन द्वेषवश उन्होंने अपने जामाता भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। बेटी तो आखिर बेटी होती है। पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। इसे शिव ने सुना अनसुना कर दिया। इस पर सती ने एक भयानक महाकाली का अवतार ले लिया, जिसे देखकर भगवान शिव एजिटेटेड हो गए। अब कह लीजिए डर के मारे या बस यूं ही वो भागने लगे। माता सती उन्हें रोकने लगी तो शिव जी जिस दिशा में गए उस दिशा में माँ का एक अन्य रूप प्रकट होकर उन्हें रोकने लगा। उत्तर दिशा में भगवती काली, ऊपर से तारा देवी, ईशान दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट से श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम दिशा में देवी भुवनेश्वरी, दक्षिण दिशा में श्री त्रिपुर भैरवी, आधो यानी नीचे बगलामुखी, पूर्व दिशा में माता छिन्नमस्ता, आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट में भगवती धूमावती, वायव्य दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट में भगवती मातंगी, नैऋत्य दिशा यानी साउथ वेस्ट में माता श्री कमला। इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गई, जिनसे वह शिव के विरोध को हराकर यज्ञ में भाग लेने चली गई। यहाँ पहुँचने के बाद माता सती एवं उनके पिता के बीच विवाद हो गया। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी और सती ने यज्ञ कुंड में प्राणों की आहुति दे दी। दक्ष का क्या हुआ, ये एक अलग कहानी है। पर सती की मृत्यु के पश्चात हमारे भगवान शिव उदास हो गए। इतने उदास कि हर वक्त कुछ न कुछ सोचते ही रहते। उन्होंने अपने सब प्रोफेशनल काम छोड़ दिए थे। अब देवता लोग परेशान कि क्या करें भाई। उधर तारकासुर आतंक मचाए बैठा था। उसने तो ब्रह्मा जी से वर भी प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। तब एक चाल चली गई। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। फिर क्या था, देखते ही देखते भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र। अपने कामदेव जी तो जलकर भस्म हो गए। वहीं पर सामने ही कामदेव की पत्नी रति खड़ी थी। पति को भस्म होते देख वो तो स्वाभाविक रूप से जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव को तरस आ गया
पर इतना नहीं कि कामदेव को वो जिंदा कर देते। उन्होंने वायदा किया कि कामदेव पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। ये कहानी फिर सही। इधर सभी देवताओं और रति के जाने के बाद भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। इस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी और भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया, क्योंकि वो शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। इसलिए उसमें वो सभी गुण थे जो एक विलेन में होने चाहिए। वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। इसके बाद भंडासुर ने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण करा। भाई ने देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। इंद्र तो डर गए और डरते डरते देवर्षि नारद के पास गए कि अब हम क्या करें। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की यथा विधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने की सलाह दी। देवराज इंद्र ने यथा विधि देवी की आराधना की और त्रिपुर सुंदरी देवी प्रकट हो गई। उन्होंने भंडासुर का वध किया, देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान हैं। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी। क्या आपने ललिता सहस्त्र नाम का नाम सुना है? यह ब्रह्मांड पुराण का एक अहम अंश है। वास्तव में महान ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र को ऋषि हयग्रीव ने, जो घोड़े के सिर वाले विष्णु के अवतार थे, देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के आदेश पर ऋषि अगस्त्य को सिखाया था। इसमें त्रिपुरा सुंदरी माता के 1000 पवित्र नाम हैं। श्री माता श्री महाराज्ञी, श्री माता श्री महाराज्ञी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, चितग्निकुण्ड सम्भूता, चितग्निकुण्ड सम्भूता, देवकार्य। त्रिपुर सुंदरी मंदिर के नाम से पूरे भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के नग्गर में यह त्रिपुर सुंदरी मंदिर कई मायनों में खास है। भले ही ये मंदिर माता सती की 51 शक्ति पीठों में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी मान्यता भी कुछ कम नहीं बताई जाती। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण राजा यशोधपाल ने करवाया था। एक मान्यता के अनुसार देवी ने खुद को मकड़ी में बदल दिया था और खुद ही इस मंदिर के निर्माण में सहायता करी थी। इस मंदिर के अंदर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और देवी पार्वती की पत्थर की मूर्तियां हैं, जो बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। यहाँ नग्गर के इस मंदिर में माता को कफन का चढ़ावा दिया जाता है। लगता तो कुछ अजीब है, पर मान्यता तो फिर मान्यता ही होती है। ये पूरा का पूरा नग्गर गांव देवी की दिव्य इच्छा के कारण बसा हुआ है, फल फूल रहा है। माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर पूरे नगर वासियों के लिए एक विशेष श्रद्धा का केंद्र है।
यहाँ पर लोग अपने कष्टों और मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और माना जाता है कि माता त्रिपुर सुंदरी उनके सभी मनोकामना को पूरा करने में समर्थ हैं। ऐसे मंदिर में जाने का सौभाग्य मुझे मिला और वो भी अचानक। आज यहाँ श्रावणी मेला है और रंग बिरंगे परिधानों में महिलाएं भजन गाती हुई लगन से काम करती हैं। तो आज धाम है, बहुत अच्छा लग रहा है, कलरफुल। ये आज कोई अच्छा 14-15 अगस्त का बना रहे हैं, सावन महीने का। मैं खाना खा के आया, वरना मैं भी प्रसाद लेता। हाँ मैं वो खाना खा के आया। आपको बहुत शुभ हो आज का दिन। मैं गॉड ब्लेस। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। आज सावन के हाँ जी हाँ जी।
थैंक यू बहुत अच्छा थैंक यू वेरी मच।